गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने कंपोनेंट्स ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने हेल्थ प्रमोटिव एंड प्रोटेक्टिव सर्विसेज देखी थी, थेराप्यूटिक सर्विसेज देखी थी और रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज देखी थी। ठीक है, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हुए हैं रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ स्कूल हेल्थ नर्स। जो एक स्कूल हेल्थ नर्स होते हैं उसकी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। जो सबसे प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो स्कूल हेल्थ नर्स की होती है वो होती है हेल्थ को प्रमोट करना और डिजीज से प्रोटेक्शन करना। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कौन कौन सी ऐसी स्टेप्स हैं जिससे हम हेल्थ प्रमोट कर सकते हैं और डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन रेफर्स टू प्राइमरी प्रिवेंशन। ये एक तरीके का प्राइमरी प्रिवेंशन है, जैसे कि लेवल ऑफ प्रिवेंशन हमने पढ़ा है पहले भी, उसमें क्या है जो हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है वो एक तरीके का प्राइमरी प्रिवेंशन है। इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज़ विच हेल्प इन प्रमोटिंग ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेज एंड हेल्थ प्रॉब्लम। ये ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें हम हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं और डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं या फिर हेल्थ प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। द फंक्शन विच आर परफॉर्म्ड बाय स्कूल हेल्थ नर्स इन हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन आर। अब कौन कौन से ऐसे काम है जिसकी वजह से जो स्कूल हेल्थ नर्स है वो हेल्थ को प्रमोट कर सकती हैं और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकती है। सबसे पहला है इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। अगर हम इम्यूनाइजेशन करवाएंगे बच्चों का अकॉर्डिंग टू इम्यूनाइजेशन शेड्यूल तो हम उनको बहुत सारे इन्फेक्शन डिजीज़ होने से बचा सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी और उनकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी तो वो डिजीज़ से काउंटर अटैक कर सकते हैं और अपने हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं और साथ साथ डिजीज़ से प्रिवेंट हो सकते हैं। सेकंड, हेल्पिंग स्कूल अथॉरिटी एंड टीचर्स टू प्लान मिड डे मील फॉर स्टूडेंट। इट विल हेल्प इन प्रमोशन ऑफ द न्यूट्रिशन स्टेटस। हमें स्कूल अथॉरिटीज़ और टीचर्स के साथ बैठ के जो मिड डे मील प्रोग्राम है उसको प्लान करना चाहिए ताकि हम उनकी हेल्थ के साथ साथ उनकी जो न्यूट्रिशन स्टेटस है उसको भी प्रमोट कर पाएँ। जैसा कि आप देखते होंगे कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूलों में मिड डे मील प्रोग्राम दिया जाता है ताकि जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है उससे बचा जा सके बच्चों को। ठीक है, बच्चों का जो न्यूट्रिशन स्टेटस है उसको बढ़ाया जा सके। ठीक है, क्योंकि अगर आपका न्यूट्रिशन स्टेटस अच्छा रहेगा तभी जो आपके बॉडी ऑर्गन्स है वो अच्छे रहेंगे और बॉडी ऑर्गन्स अच्छे रहेंगे तो आप किसी भी डिजीज़ से फाइट कर सकते हैं। तो हमें हेल्दी रहने के लिए हमारा न्यूट्रिशन को भी अच्छा रखना पड़ेगा। थर्ड, हेल्थ एजुकेटिंग चिल्ड्रन देयर पेरेंट्स एंड टीचर्स रिगार्डिंग मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। हम बच्चों को, उनके पेरेंट्स को और टीचर्स को हेल्थ एजुकेट कर सकते हैं पर्सनल हाइजीन के रिलेटिंग कि हमें जो साफ़ सफाई है खुद की वो रखनी पड़ेगी। दूसरा, ग्रोथ डेवलपमेंट, जैसे जैसा एज बढ़ते हैं उसके हिसाब से जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है बच्चों का वो ही बढ़ता है। उसके लिए हम टीचर्स को और पेरेंट्स को बता सकते हैं कि इस एज ग्रुप के हिसाब से कितना डेवलपमेंट उनके बच्चे में होना चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, हम बच्चों को कम्युनिकेबल डिजीज होने से बचाना है। ठीक है, अब कम्युनिकेबल डिजीज़ से भी बचाना है और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से भी बचाना है। अब प्रिवेंशन करना है, अब उनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? इम्यूनाइजेशन दे के या फिर हेल्थ एजुकेट करके। जैसे कि मान लीजिए अभी हमारा जो कोरोना वायरस चल रहा है उसमें हम क्या एजुकेट कर सकते हैं बच्चों को कि मास्क पहने, जब भी आपको छींक आए तो कोहनी के बल छींकें। तो ये एक तरीके क्या रेस्पिरेटरी हाइजीन को मेंटेन करने के तरीके हैं जो हम बच्चों को दे सकते हैं ताकि कम्युनिकेबल डिजीज होने से प्रिवेंट कर सकें। नेक्स्ट, प्रोवाइड रेगुलर गाइडेंस एंड काउंसलिंग टू स्टूडेंट रिलेटेड टू स्टडीज़। रिलेटेड टू, ये TWO नहीं आएगा, सिर्फ टू, रिलेटेड टू स्टडीज़ है। ठीक है, इसमें क्या है हमें बच्चों को गाइड करना है, काउंसिल करना है ताकि हम उनकी जो स्टडीज़ है उससे रिलेटेड हम उनको गाइडेंस रेगुलर दे सकें ताकि वो अपने जो स्टडी वाला पोर्शन है उसमें अच्छे से परफॉर्म कर सकें। नेक्स्ट, एग्जामिन स्कूल एनवायरनमेंट शुड बी गुड, सेफ फॉर स्टूडेंट। जो स्कूल एनवायरनमेंट है वो बच्चों के लिए सेफ़ होना चाहिए। अब एनवायरनमेंट इन द सेंस वहाँ पे जैसे कि मान लीजिए आपके पास स्कूल है, वहाँ पे कीचड़ वगैरह नहीं होना चाहिए, स्टैगनेंट वाटर नहीं होना चाहिए ताकि स्टैगनेंट वाटर में जो मलेरिया के मच्छर होते हैं वो हो जाता है। गंदगी नहीं होनी चाहिए, जो टॉयलेट्स वगैरह होते हैं वो साफ़ सुथरे होने चाहिए। ठीक है, तो ये सब क्या है स्कूल एनवायरनमेंट होता है ताकि बच्चों की जो हेल्थ है उसको हम प्रमोट कर सकें।
ये तो हो गया आपका हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। इट्स रेफर टू सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन एंड रिलेटेड फंक्शन विच आर परफॉर्म बाय स्कूल हेल्थ नर्सेज आर। ये एक तरीके का सेकेंडरी लेवल है प्रिवेंशन का, और जो फंक्शन है स्कूल हेल्थ नर्स के कौन कौन से? रेगुलर हेल्थ चेकअप ऑफ चिल्ड्रन, हमें बच्चों का रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाना है। नोटिफाई पेरेंट्स अबाउट हेल्थ स्टेटस एंड डिस्कस द फाइंडिंग्स अबाउट द करेक्टिव मेजर प्लान। अगर किसी बच्चे में कोई दिक्कत हो रही है तो हमें जो उसकी हेल्थ स्टेटस है उसके बारे में पेरेंट्स को नोटिफाई करना है, और ऐसा कौन सा करेक्टिव प्लान है जिससे उस बच्चे की हेल्थ प्रमोट हो सकती है वो देखना है। अब हेल्थ प्रमोट उसकी हो सकती है, हो सकता है हम उसकी डाइट प्लान में चेंज करें तो उसकी हेल्थ अच्छी हो सकती है, ठीक है। तो हमें जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को नोटिफाई करना है और उनके साथ डिस्कस करना है कि ऐसा कौन सा करेक्टिव मेजर प्लान है जिससे उस बच्चे की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें। नेक्स्ट, मेकिंग रेफरल फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन और टू स्पेशलिस्ट एज नीडेड। अगर ज़रूरत पड़े तो हमें बच्चों को जो स्पेशलिस्ट है उनके पास भेजना चाहिए, जैसे कि एंटी स्पेशलिस्ट हो गए, ठीक है, डेंटल स्पेशलिस्ट हो गए। इनके पास अगर आपको ज़रूरत लगे तो आपको उनके पास बच्चों को भेजना चाहिए ताकि कोई भी आने वाली डिजीज से हम प्रिवेंट कर सकें बच्चों को। नेक्स्ट, होम विजिट ऑफ सिलेक्टेड चिल्ड्रन टू इंश्योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करेक्टिव मेजर्स एंड टू प्रमोट हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन। जो बच्चों को हमने ट्रीटमेंट दिया है, ट्रीटमेंट चल रहा है, उनके घर पे हमें होम विजिट करनी चाहिए ताकि हम ये देख सकें कि जो इम्प्लीमेंटेशन है मेजर्स का जो बताया गया है वो उनका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर उनका पालन नहीं हो रहा है तो आपको एजुकेट करना है कि आपको उनका फॉलो करवाना है, क्योंकि अगर वो पेरेंट्स उन प्लान का फॉलो नहीं करेंगे जो उन्हें हेल्थ केयर प्रोफेशनल के द्वारा बताए गए हैं तो बच्चों की जो हेल्थ है वो उसको प्रमोट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, एजुकेट स्टूडेंट एंड टीचर अबाउट फर्स्ट एड प्रोसीजर। हमें बच्चों और स्टूडेंट्स को फर्स्ट एड प्रोसीजर के बारे में बताना ताकि इमरजेंसी के तहत कोई भी इंजरी से हम उनको बचा सकें। प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी केयर फॉर इंजरी और इलनेस। जैसा कि हमने पढ़ा कि अगर फर्स्ट एड के प्रोसीजर में पता होगा, फर्स्ट एड के बारे में पता होगा, तो जो हम इमरजेंसी केयर है, अगर किसी को इंजरी हो गई या कोई इलनेस हो गई है तो हम उसको प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट में हम कैसे फंक्शन कर सकते हैं, क्या क्या स्कूल हेल्थ नर्स के फंक्शन होते हैं। अब नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन। दिस इज टर्शरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन एंड इट इंक्लूड्स फंक्शन लाइक। ये टर्शरी लेवल का प्रिवेंशन है, उसमें कौन कौन से फंक्शन होते हैं स्कूल हेल्थ नर्स के, वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। हेल्पिंग इन प्रिवेंशन ऑफ कंडीशंस बाय एलिमिनेटिंग द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर पर्टिकुलर कंडीशन एंड ऑल्सो बाय प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन टू स्टूडेंट, पेरेंट्स एंड टीचर। हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ कंडीशन बाय एलिमिनेटिंग द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्टिकुलर कंडीशन। हमें किसी भी कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए जो उसके एलिमिनेटिंग फैक्टर्स हैं या उसके जो कॉजेज हैं हमें उसको क्या करना है, रिड्यूस करना है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उस डिजीज़ को कॉज कर रहे हैं उसको क्या करना है, रिड्यूस करना है, ठीक है। अब जैसे कि टर्शरी में आप जो मेडिकेशंस वगैरह हैं वो दे सकते हैं, कोई थेरेपी आपको देनी है मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन को तो वो दे सकते हैं, ठीक है। ग्रुप थेरेपी देनी है, एवर्जन थेरेपी देनी है, जितनी भी थेरेपी है वो आप उनको दे सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ हम हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं बच्चों को, टीचर्स को और पेरेंट्स को, ठीक है। तो हमें मेनली इसमें क्या देखना है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस पर्टिकुलर डिजीज से हो रहे हैं और इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है। हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ कंडीशन बाय एलिमिनेटिंग द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर पर्टिकुलर कंडीशन। मतलब हमें उन फैक्टर्स को दूर रखना है, ठीक है। जो फैक्टर्स और डिसीज को कॉज कर रहे हैं उसको हमें दूर रखना है ताकि हम बच्चे की हेल्थ को प्रमोट कर सकें। अब आप किसी फैक्टर्स को दूर कर सकते हैं मेडिकेशन के द्वारा, हॉस्पिटलाइजेशन के द्वारा, किसी थेरेपी के द्वारा, ठीक है। तो ये सब क्या है हमें करना है। हेल्पिंग इन प्रिवेंशन ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी बाय काउंसलिंग ऑफ चिल्ड्रन एंड ऑल्सो पेरेंट्स। अगर किसी बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी है तो उसको हमें काउंसिल करना है, ठीक है। और उस बच्चे के साथ साथ हमें पेरेंट्स को भी काउंसिल करना है। नेक्स्ट, प्रोवाइड मेडिकेशन ऑन टाइम एज प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। अब अगर आपको किसी फैक्टर को एलिमिनेट करना है जो किसी डिजीज़ को कॉज कर रहा हो तो उसके लिए हमें क्या जो मेडिकेशंस हैं वो जैसे प्रिस्क्राइब की गई हैं डॉक्टर्स द्वारा वैसे हमें उनको प्रोवाइड करवाना है पेशेंट को ताकि हम उसकी हेल्थ को प्रमोट कर सकें। तो ये तो हो गया आपका प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन। आप कैसे कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट कर सकते हो? सबसे पहले तो क्या आपको वो फैक्टर एलिमिनेट करना है या वो फैक्टर हटाना है जो रेस्पॉन्सिबल है इस कंडीशन को लाने में, और उसके साथ साथ बच्चों को, टीचर्स को, उनके पेरेंट्स को हेल्थ एजुकेट करना है।
अगर किसी बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी है तो उसको काउंसिल करना है, और बच्चे के साथ साथ आपको पेरेंट्स को भी काउंसिल करना है। नेक्स्ट था मेडिकेशन आपको देनी है जैसे कि प्रिस्क्राइब हुई है। अब हम पढ़ते हैं अदर फंक्शन। कौन कौन से दूसरे फंक्शन है। पहला, मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ रिकॉर्ड एंड प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स ऑफ हेल्थ अप्रेजल एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। हमें जो हेल्थ रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करना है और रिपोर्ट्स बनानी है बच्चों के जो हेल्थ चेकअप हैं या मेडिकल एग्जामिनेशन उनके बारे में, ताकि हमारे पास रिकॉर्ड मेंटेन हो सके। हम देख सकें कि अगर हमें चेक करना हो कि पहले इस बच्चे की हालत कैसी है और अब कैसी है, तो हम डिफ्रेंशिएट कर सकें कि अगर कोई बच्चा बीमार हुआ है तो अगर हम उसकी रिपोर्ट्स को चेक करेंगे तो हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसमें कितना उसकी हेल्थ प्रमोट हुई है या नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो हमें जितने भी स्पेशलिस्ट हैं, जो भी स्पेशलिस्ट है, उसके साथ बैठ के एक नया प्लान बनाना पड़ेगा। सेकंड, मैनेजमेंट ऑफ स्कूल हेल्थ क्लिनिक। स्कूल हेल्थ क्लिनिक होना चाहिए, उसका मैनेजमेंट होना चाहिए, ताकि अगर कोई बच्चा कोई इंजरी हो जाए या फर्स्ट एड हो जाए तो हम उसको उसी समय वहाँ पे दे सकें। नेक्स्ट, पार्टिसिपेट इन सर्विस एजुकेशन टू टीचर ऑन हेल्थ रिलेटेड एस्पेक्ट्स। अब आप जो टीचर्स हैं प्रेजेंट है स्कूल में, जो टीचर्स पढ़ाते हैं, उनको आप इन सर्विस एजुकेशन दे सकते हैं हेल्थ रिलेटेड एस्पेक्ट्स। और सबसे बेस्ट हेल्थ रिलेटेड एस्पेक्ट्स है फर्स्ट एड, और दूसरा काउंसलिंग और गाइडेंस टू स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू एकेडमिक सेशन। आप उनको फर्स्ट एड के बारे में एजुकेशन दे सकते हैं और साथ साथ आप उनको गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बारे में भी एजुकेशन दे सकते हैं, जो बच्चे के एकेडमिक सेशन मतलब पढ़ाई से रिलेटेड अगर कोई बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कैसे हैंडल करना है, आप उनको इस बारे में हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट, होल्डिंग कॉन्फ्रेंस विद टीचर्स एंड पेरेंट्स टू डिस्कस अबाउट हेल्थ स्टेटस ऑफ स्टूडेंट। अगर आप चाहें तो आप कॉन्फ्रेंस होल्ड कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर दिन, जैसे सैटरडे को आप हर सैटरडे को पेरेंट्स टीचर्स और पेरेंट्स की जो मीटिंग होती है उसमें जो हेल्थ स्टेटस है बच्चों के उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं नर्स की। आप चाहें तो इनको एक साथ भी लिख सकते हैं, और आप चाहें तो इनको ऐसे जैसे मैंने आप डिवाइड किया है कि हेल्थ प्रमोशन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन और अदर फंक्शन, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप इनको पॉइंट्स में लिखेंगे जैसे कि मैंने लिख रखे हैं तो एक अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन आप चाहें तो इनको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज जो हमने पढ़ा वो है रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ स्कूल हेल्थ नर्स। उसमें हमने पढ़ा हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, ठीक है। फिर हमने देखा अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, फिर हमने देखा प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, और फिर हमने देखा कौन कौन से दूसरे फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।